कर रहे हैं जी 4.20 चैप्टर नंबर 4 का। आर डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, ये 3 कंपोनेंट हैं विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन N1, इसको हम कहेंगे 100 है। N2 जो है वो हमारा 120 है और N3 जो है वो 150 है। हैविंग मीन्स यानी इनके जो मीन है x बार 1 5.5, x बार 2 15.8 और x बार 3 10.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और तीन स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं 2.4 S1 और S2 जो है 4.2 और S3 3.7। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, कंबाइंड यानी हमने जो है वो कोएफिशिएंट वेरिएशन निकालना है। ठीक है, तो आइए हम इस सवाल को जो है वो डिटेल से करते हैं। तो कोएफिशिएंट वेरिएशन का जो फार्मूला होता है मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि ज़ाहिर भाई ये कंबाइंड का वर्ड आ गया तो कंबाइंड ही मीन निकालेंगे और कंबाइंड का ही स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ही लगाएंगे हम। ठीक है, तो आइए हम अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है काफ़ी सारी, 3 डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि अब हम 3 डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा दिया हुआ है N1 N2 N3 की वैल्यू, y बार 1 y बार 2 y बार 3 की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 की वैल्यू दी। इसी लिहाज से हमने कंबाइन मीन का जो है वो फार्मूला लगाया। कंबाइन मीन के जो साइन होता है y डबल बार या y बार c होता है, इसका ये फार्मूला है। अगर ये डाटा ज़्यादा होगा तो इसका ये फार्मूला भी एक्सपेंड होगा, अगर डाटा कम होगा तो फार्मूला भी कम होगा। N1 y बार 1 प्लस N2 y बार 2 प्लस N3 y बार 3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। N1 की वैल्यू 100, y बार 1 की वैल्यू 5.5 प्लस N2 की वैल्यू है 120 और y बार 2 की वैल्यू है हमारे पास 15.8। इसी तरह प्लस N3 हमारे पास N3 की 150, y बार 3 1.5, N1 N2 और N3। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1896, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1575 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 370। जब ये तीनों वैल्यूज जो है वो ऐड करेंगे तो 4021 और 370 एज इट इज़ डिवाइड करेंगे तो आंसर आया कंबाइनिंग का 10.87। तो ये सबसे पहले कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो या कंबाइन वेरिएंस निकालना हो तो कंबाइन मीन सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि इसके जो आंसर है वो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन या कंबाइन वेरिएंस का जो फार्मूला होगा उसके अंदर ये यूज़ है। इस वजह से सबसे पहले आप यही निकाला करेंगे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आया करेंगे। ये कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकालना है, तो ये फार्मूला है N1 इंटू S1 स्क्वायर प्लस y बार 1 माइनस y बार c यानी कंबाइन मीन। ये मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस किया था कि कंबाइन मीन का जो है आंसर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन में पुट करते हैं। प्लस N2 इंटू S2 का स्क्वायर प्लस y बार 2 माइनस y बार c का होल स्क्वायर प्लस N3 S3 का स्क्वायर प्लस ये जो है इन ब्रैकेट स्टार्ट है y बार 3 और माइनस y बार c यानी कंबाइन मीन का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा कंबाइन मीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी एक्सपेंड हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है N1 प्लस N2 प्लस N3। अब हम वैल्यू पुट करेंगे N1 की वैल्यू 100, S1 की 2.4 स्क्वायर, तो स्क्वायर लेंगे इसका प्लस y बार 1 5.5 माइनस y बार c यानी कंबाइन मीन c का जो आंसर है वो 10.87
10.87 होल स्केयर प्लस N2 हमारा 120, S2 का जो है वो स्केयर है प्लस y/2 हमारा 15.8 माइनस कंबाइन मीन 10.87 होल स्केयर प्लस N3 हमारा 150 और S2 का जो हमारा स्केयर है 3.2 का स्केयर प्लस y/3 का आंसर 10.5 माइनस y/c यानी कंबाइन मीन का 10.87 का होल स्केयर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इनका पहले स्केयर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5 ये एज इट इज़ आ गया 10.4 का स्केयर ये आ गया। इन दोनों को माइनस करके और इनका स्केयर करेंगे जो 28.83 प्लस इन 120 एज इट इज़ आ गया, इसका स्केयर करेंगे सॉल्व तो 17.64, इन दोनों को माइनस करके स्केयर सॉल्व करेंगे तो 24.3049, ठीक है, और प्लस एन की वैल्यू 150 3.7 का जो स्केयर सॉल्व करेंगे 13.69, इन दोनों को माइनस करेंगे और इसका स्केयर सॉल्व करेंगे तो 0.1369 और नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज को सम करेंगे 370। अब 100 एज इट इज़ आ गया, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 34.59 प्लस 120 एज इट इज़ आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 41.94 प्लस 150 ऐसे ही लिखेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13.8269 और 370 एज इट इज़ आ गया। ले जी, अब हमारे पास जो है ये हमने इसको पहले को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 3459.69 प्लस नेक्स्ट हमने जब सॉल्व किया उसको तो 503.33.388 प्लस इस डेटा को जब सॉल्व किया था मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है हमारे पास वो 2074 और हमारे पास ये जो लास्ट वैल्यू है जो इसकी मल्टीप्लाई करने से, तो अभी मैं चेक कर लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट का मुझे वो लग रहा है कोई इसके अंदर प्रॉब्लम कि ये इसने मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन में हाँ यहाँ पे पॉइंट आता है, ये पॉइंट नहीं है, ये ज़ीरो है। जब इनको मल्टीप्लाई किया था ना हमने 150 को मल्टीप्लाई किया 13.8269 तो उसमें फिर ये आया था आंसर, क्योंकि डाउट था कि ये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। और एन की जो N1 N2 और N3 को जो प्लस किया था 370 है। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 10,567.113 डिवाइडेड बाय 370। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो 28.56, जब हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 5.37, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन का जो आंसर है वो हमारे पास ये है। हमें कहा गया था कि कोफिशिएंट वेरिएशन ऑफ कंबाइन वो हमने फाइंड करना है, सच इसको कंबाइन, तो वो फार्मूला वही है कोफिशिएंट वेरिएशन का जो पहले निकालते रहे, सिर्फ कंबाइन का साथ साइन आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन और कंबाइन मीन मल्टीप्लाई 100, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर 5.34 और कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने वो 5.34 आ गया। कंबाइन मीन का जो है 10.87 डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 49.13%। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4.20 चैप्टर नंबर 4, इसका आज हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो रब्ता करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।